कोई है? हमें बचाओ। ये बस 2 महीने पहले ही डूब चुकी थी। हमें निकालो, बचाओ, भगवान के लिए बचाओ। जिस बस को आप देख रहे हैं लाला, वो आज रात धीरे धीरे और गहरी होती जा रही थी। हवा में ऐसी ठंडक घुल चुकी थी जैसे अंधेरा खुद अपने पंख फैलाकर पूरी सड़क को ढक चुका हो। शहर की रोशनियां पीछे छूट चुकी थीं। आसपास केवल झाड़ियों की सरसराहट, पेड़ों पर बैठी उल्लुओं की आवाज और दूर कहीं से आती कुत्तों की भौंक ही सुनाई दे रही थी। अमित आज अपने परिवार के गांव जा रहा था। काम में देर हो गई थी और अब लगभग 10:30 बज चुके थे। उसने मोबाइल देखा, नेटवर्क भी नहीं था और बैटरी भी आधी रह गई थी। उसके मन में हल्की हल्की बेचैनी पैदा हो रही थी। रास्ते में जब भी कोई गाड़ी गुजरती, अमित हाथ हिलाकर उसे रोकने की कोशिश करता, लेकिन हर बार गाड़ी बिना रुके तेजी से आगे निकल जाती, जैसे किसी अदृश्य डर ने सभी को कहा हो कि इस सड़क पर रुकना नहीं है। अमित परेशान, थका हुआ और थोड़ा डरा हुआ सड़क किनारे अकेला चलने लगा। अचानक पीछे से तेज हवा बहती हुई आई और कुछ झाड़ियां हिल गईं। अमित ने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसके कदम और तेज हुए। तभी उसने दूर से आती एक रोशनी देखी। शुरुआत में लगा शायद कोई ट्रक होगा, लेकिन जैसे जैसे रोशनी पास आती गई, उसे समझ आया कि ये एक बस है। बस की हेडलाइट अजीब तरीके से झिलमिला रही थी, जैसे बिजली कभी कभी अपने आप ऑन ऑफ हो रही हो। बस के इंजन की आवाज भी थोड़ी पुरानी और भारी सी लग रही थी, लेकिन इस सुनसान रात में वह आवाज किसी सहारे से कम नहीं थी। बस उसके सामने आकर रुकी। दरवाजा खुला और अंदर से ठंड की एक तेज लहर अमित के चेहरे पर पड़ी। उसने धीरे से अंदर झांका। बस के अंदर लगभग सारे यात्री बैठे थे, लेकिन अजीब बात यह कि सब खामोश थे। कोई खांस नहीं रहा था, कोई हिला नहीं रहा था, किसी के फोन की रोशनी तक नहीं थी। सब बस एकटक अमित को देख रहे थे। अमित का गला सूख गया, लेकिन तभी एक आवाज आई, आओ भाई, देर रात अकेले चलना ठीक नहीं, बैठ जाओ। ये आवाज बस के कंडक्टर की थी। उसकी मुस्कुराहट किसी अंधेरे में जलती एक मध्यम मोमबत्ती जैसी थी। उसकी शर्ट पर बैज लगा था, मिथुन दास। उसकी आवाज में अजीब सी शांति थी। अमित को थोड़ा भरोसा हुआ और वह बस में चढ़ गया। जैसे ही वह बैठा, बस बिना किसी झटके के धीरे धीरे आगे बढ़ गई। बस के भीतर का माहौल बहुत अलग था। सीटें पुरानी थीं, पर्दे हिल नहीं रहे थे और यात्री ऐसे बैठे थे जैसे सदियों से इंतजार कर रहे हों। कुछ यात्री नीचे देख रहे थे, कुछ बाहर अंधेरे में झांक रहे थे, लेकिन सभी अमिट खामोशी के साथ। अमित ने धीरे से कंडक्टर मिथुन से पूछा, भैया, इतनी रात में बस कहां से आ रही है? मिथुन ने बस मुस्कुराकर कहा, जहां तुम्हें पहुंचना है वहीं ले जाएंगे। चिंता मत करो। उसकी आंखों में दर्द भी था और एक सुकून भी। अमित कुछ और पूछना चाहता था, लेकिन उसे महसूस हुआ कि ये लोग शायद बात नहीं करना चाहते। बस जैसे जैसे अंधेरी सड़कों पर बढ़ती गई, हवा और ठंडी होती गई। अमित को खिड़की से बाहर झील का पानी हल्का हल्का चमकता दिख रहा था। बिजली की एक हल्की चमक हुई और एक पल के लिए अमित को बस के सभी यात्रियों के चेहरे बिल्कुल सफेद दिखाई दिए। वह डर गया। उसने फिर कंडक्टर को देखा। मिथुन बहुत ही शांति से उसे देख रहा था, जैसे अमित का डर वह साफ पड़ सकता हो। डरना मत, उसने हल्का सा हाथ उसके कंधे पर रखा। आज तुम्हें सिर्फ सुरक्षित घर पहुंचाना है। अमित समझ नहीं पाया कि वो ये क्यों कह रहा है। उसका डर बढ़ता जा रहा था। थोड़ी देर बाद बस नदी के मोड़ पर पहुंची। यह मोड़ बेहद खतरनाक था। कई सड़क दुर्घटनाएं पहले यहां हो चुकी थीं। अमित ने पानी की गहरी आवाज सुनी और लगा जैसे बस की स्पीड अचानक बढ़ रही है। अचानक मिथुन दास तेजी से उठे। वे अमित के पास आए। उनके चेहरे पर कोई डर नहीं, बल्कि बेचैनी थी। उन्होंने फुसफुसाकर कहा, अब उतर जाओ, अभी। अमित कुछ समझ पाता उससे पहले मिथुन ने उसे जोर से धक्का दिया। अमित बस के दरवाजे से फिसलकर सड़क पर गिरा। उसके गिरने के साथ ही बस बिना रुके नदी की ओर बढ़ी और अगले ही पल एक भयानक आवाज आई। बस सीधे पानी में जा गिरी। पानी की छींटें ऊपर तक उठीं।
अमित सदमे में वहीं बैठा रह गया। उसके कानों में बस वही आवाज गूंज रही थी, अंधेरा, ठंड और मौत का सन्नाटा सब उसके चारों ओर फैल गया। धीरे धीरे वह बेहोश हो गया। सुबह जब उसने आंखें खोलीं, वह नदी के किनारे पड़ा था। कुछ गांव वाले उसके पास खड़े थे। उन्होंने पानी पिलाया, उसे उठाया। अमित ने कांपती आवाज में कहा, कल रात बस नदी में गिर गई। कंडक्टर मिथुन, उसने मुझे धक्का देकर जान बचाई। गांव वाले एक दूसरे को देखने लगे। एक बुजुर्ग आगे आए और बोले, बेटा, जिस बस की तुम बात कर रहे हो, वो बस तो 2 महीने पहले ही इसी मोड़ पर नदी में गिर गई थी। सारे यात्री मारे गए थे और कंडक्टर मिथुन दास भी। उन्हें तो किसी ने बाहर निकलने भी नहीं दिया था। वह अंदर फंसकर बुरी तरह कुचले गए थे। अमित के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे पिछली रात हर पल याद आने लगा। वह खामोश यात्री, वह पुरानी बस और मिथुन दास जो मर चुके थे, लेकिन फिर भी आए, सिर्फ उसकी जिंदगी बचाने। उस रात की सच्चाई अमित की रूह तक उतर गई। कभी कभी मरे हुए लोग जिंदा लोगों से ज्यादा अच्छे होते हैं, और कभी कभी मौत भी किसी को बचाने आती है।